पुनः आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रश्न नंबर चौथा डिस्कस करेंगे। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जेड बराबर दिया है उद्देश्य फलन इतने का न्यूनतमीकरण ये, ठीक है। तो इसका हल करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो नंबर पहला क्या आएगा, x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए x प्लस 3y बराबर 3, ठीक है। देखिए अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बिंदु क्या आ गया, बिंदु a 0,1। फिर y की जगह 0 रखते हैं तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो पॉइंट b इसको मान लेते हैं, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0। तो लिखेंगे असमिका का आलेख ए बी, ग्राफ जब खींचेंगे तो इन बिंदुओं से ए बी रेखा आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ओरिजिन को कंटेन कर रहा है या नहीं चेक करते हैं। तो 0 प्लस 0 ये ग्रेटर इक्वल टू 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 ग्रेटर इक्वल टू 3 3 से बड़ा नहीं होता है, तो ये असत्य है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, असत्य। इसलिए असमिका का हल क्षेत्र, असमिका का हल क्षेत्र ओरिजिन से बाहर की ओर होगा, ठीक है। का हल क्षेत्र मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से बाहर की ओर, बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब दूसरी असमिका को हम देखेंगे, वो थी x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी इक्वेशन जो होगी, मतलब कि बराबर का निशान लगाएंगे। जो असमिकाएं हैं उनको समीका में बदल देते हैं, ग्रेटर और लेस इक्वल को मतलब बराबर में इक्वल में लिख देते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इससे पहले जो हमारा आया है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर x की जगह अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो बिंदु अब C आएगा क्या, 0,2। अगर y की जगह 0 रख दें तो x की जगह भी आपका 2 ही आएगा। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0। फिर वही चीज़ होगी, 0 प्लस 0 ओरिजिन को कंटेन कर रहा है या नहीं, ग्रेटर इक्वल टू 0, जो कि असत्य है। 0 बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए इस असमिका का हल क्षेत्र भी, इस असमिका का हल क्षेत्र भी मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, ठीक है। बाहर की ओर होगा। अब कटान बिंदु कैसे निकलेगा, इन इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कटान बिंदु समीकरण 1 और 2 को हल करके प्राप्त होगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को क्या लिखेंगे, हल करके, ठीक है, प्राप्त होगा, करके प्राप्त होगा, ठीक है दोस्त। अब अगले उसमें यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, x प्लस 3y इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/2। तो लिखेंगे y का मान, समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख देंगे। y का मान क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस
3/2 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2। आप कर लोगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो कटान बिंदु के क्या निकल गए, निर्देशांक निकल गए, ठीक है। कटान बिंदु, कटान बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, उसको हम लिख लेंगे ई पॉइंट लिखेंगे, ये तो आ जाएगा 3/2 कॉमा 1/2, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ देखिए, सबसे पहले ए पॉइंट क्या था, ए, उसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0,1, 0,1 ए पॉइंट ए है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे 2,0, 2,0। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,2 थे, तो 0,2 यहाँ सी पॉइंट लिख देंगे जिसके निर्देशांक हैं 0,2। इसके बाद डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं उसको हम देख लेंगे। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0। ये ग्राफ एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ए बी सी डी पॉइंट्स को हम यहाँ पर लोकेट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1 है, यहाँ पर आ जाएगा ए 0,1, ठीक है, पॉइंट ए लिख देंगे। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,0 हैं, तो इसको बी पॉइंट लिख देंगे, इसके कोऑर्डिनेट 3,0। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,2 यहाँ पर मान लो सी। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,0, इस पॉइंट का नाम डी है। तो ये ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है। सबसे पहले ए बी है, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है, हल क्षेत्र, ये मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, ए बी रेखा में जो हमने ये इससे दर्शा दिया, ठीक है। अब अगले उसका दर्शाएंगे, देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, सी डी। सी डी का भी हल क्षेत्र कहाँ की ओर है, मूल बिंदु से बाहर की ओर है, जो आपकी ब्लू शेडेड रीजन है, ये आ जाएगा। ये ई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर ई कटान बिंदु के निर्देशांक कितने थे 3/2, 1/2, ठीक है। तो फिजिबल रीजन आपका कहाँ से बन रहा है, देखिए सुसंगत क्षेत्र जो है यहाँ पर सी ई बी है, तो लिख देंगे सी ई बी, सुसंगत क्षेत्र है, ठीक है, सुसंगत क्षेत्र जिसको क्या कहते हैं फिजिबल रीजन। तो इन्हीं से हम कॉर्नर पॉइंट्स, ये जो बाउंड्रीज बन रही है सी ई और बी, तो इसको हम अब अगले पेज में दिखाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर कोणीय बिंदु आएंगे, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उद्देश्य फलन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x + 5y, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट था सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 0,2। फिर है ई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये आ जाएगा 3/2, 1/2, ये सॉल्व करके आया था। अगला बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,0। तो ये उद्देश्य फलन में देखो एक्स की जगह 0 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 × 0 0, 5 × 2 = 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को रखते हैं, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 3/2 + 5 × 1/2, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 9 और 5 हो जाएगा 14/2, 7 आ जाएगा। इनको रखते हैं, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 0, तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है ई पॉइंट दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ फलन का मान, उद्देश्य फलन का मान सबसे कम कहाँ पर आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, जो कि क्या है 7 है। तो इसी को हम लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे कि ई बिंदु पर जेड का मान न्यूनतम है, इसलिए जेड बराबर कितना आ जाएगा 7। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 7, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 करते हैं। 5 वाला इसी का जैसा है, इसको आप कर लेंगे। तो z = x + 2y
ठीक है, का x प्लस 2y है ये, का न्यूनतमीकरण मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और इसमें अवरोध जो दिए हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3, दूसरा अवरोध है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6, x कोमा वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। नंबर पहला आपका इनइक्वलिटी है 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3। अब इसके लिए डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस वाई बराबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अब डायरेक्ट हम x की जगह 0 लिखेंगे तो आपका y 3 आ जाएगा। तो बिंदु ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x की जगह 0 रखा, y 3 तो 0,3। अब x की जगह y की जगह 0 रखेंगे तो 3/2 आ जाएगा। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह 3/2 और दूसरा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें पुट करते हैं 0 प्लस 0 तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 3 डज नॉट कंटेन ओरिजिन। क्या लिखेंगे, डज नॉट कंटेन ओरिजिन। मतलब जो सॉल्यूशन है, हल क्षेत्र है, वो मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। ठीक है, ऐसा ही हम करेंगे अगले में। दूसरी इनइक्वलिटी को हम लिखते हैं। दूसरी इनइक्वलिटी क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट सी आएगा। अब अगर x की जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 0,3 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब d जो बिंदु कैसे निकलेगा, y की जगह 0 तो x 6 आ जाएगा, तो 6,0। तो ये भी मूल बिंदु को कंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 0 6 से बड़ा नहीं होता है, असत्य है। तो सीधे सीधे हल कहाँ की ओर होगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। इस असमीका का हल ओरिजिन भी कहते हैं, मूल बिंदु को ओरिजिन से बाहर की ओर होगा। ठीक है, बाहर की ओर होगा। कटान बिंदु कैसे आएगा, इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिनको क्या बोलते हैं, कटान बिंदु। अब समीकरणों को हल करके आएंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। माइनस करेंगे तो ये माइनस 3y आ जाएगा 9। 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर कितना आ जाएगा 9/3 कितना 3। y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण में रखने पर, आप 1 और 2 किसी में भी रखो, तो हम 1 में रखते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। इसलिए कटान बिंदु ई के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, ये 0 है। हाँ ठीक है, 0,3। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इसका एक बार यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये सबसे पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट थे 0,3, तो इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए ये है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,3। बी 3/2,0। बी के कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे 3/2,0। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे 0,3 थे। फिर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0,3 यही है, और डी पॉइंट 6,0 कुछ ऐसे हो गया, ये डी आ जाएगा। और ये ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, जो हम इसको रेड से शेडेड कर रहे हैं इस रीजन को। और अगला जो होगा सी ए डी रेखा, इसका हल क्षेत्र भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बिंदु ए व डी, बिंदु ए व डी को मिलाने वाली रेखा एडी के सभी बिंदुओं पर जेड का मान, जो कि क्या है न्यूनतम है, होगा।
अब इसका वो बनाते हैं एक टेबल। कोणीय बिंदु हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या होंगे, कोणीय बिंदु। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, उद्देश्य फलन। जेड की वैल्यू क्या थी, x+2y। तो पॉइंट्स क्या क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे 0,3, आप देख लेना। डी उसके कोऑर्डिनेट हैं 6,0। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे 0, और 3 कहाँ करेंगे वाई की जगह पर। तो 3 2 6, 0 + 6 = कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और इस वाले में भी एक्स की जगह 6 करेंगे, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 + 0 = 6। ये दोनों सेम हैं और ये न्यूनतम मान होंगे, क्योंकि प्रश्न में हमें न्यूनतम मान ही पूछा है, ठीक है। इसलिए एडी रेखा के क्या लिखेंगे, एडी रेखा के सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर z = 6 न्यूनतम मान प्राप्त होगा, ठीक है, मान प्राप्त होगा। बाकी क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्वेश्चन आपको करा दिए। इस जिसने आपने नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो में उनको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 ये कर दिया हमने। अब इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी, जो अगली एक्सरसाइज है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।